सो इस वीडियो में मैं आपको ताकत के वो 4 नियम बताऊँगा जो कि आपको प्रोडक्टिव बनाएँगे और आपका समय बचाएँगे और ये 5 या 10 मिनट नहीं बचाएँगे, ये आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बचाएँगे और इवन आपका जान भी बचाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूँ कि ये पूरा एक सीरीज़ चल रहा है और अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो उनको भी देखिए, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं लॉ नंबर 9 से। विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू योर आर्गुमेंट्स। हमेशा किसी काम के बारे में बहस करने के बजाय सीधे उस काम को करके दिखाइए। उससे जो आपका जीत होगा वही आपका असली जीत होगा। अगर आप बहस करके जीतते हैं तो वो जीत आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि किसी काम को समझाने के लिए जब आप किसी से बहुत ज़्यादा बहस करते हैं तो आपके और उनके रिश्ते में खटास आ जाता है और उसके बजाय अगर आप सीधे वो काम करके दिखा देते हैं तो उस इंसान को समझ भी आ जाता है और उसको अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। चलिए इस लॉ को अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रांस में एक राज्य था एथेंस, जिस पर एक राजा अपनी पूरी सेना लेकर अटैक करने के लिए आया था। जब वो महल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बाउंड्री में जो बड़ा सा गेट लगा हुआ है वो बंद है। अब उस गेट को इनके सैनिक ऐसे ही नहीं तोड़ सकते, तो राजा ने थोड़ा दिमाग लगाया। उसने अपने सैनिकों से कहा कि देखो, जब हम आ रहे थे तो मैंने एक बड़ा सा दुकान देखा था जहाँ पर लकड़ी मिलता है, तुम वहाँ पर जाओ और वहाँ से एक बड़ा और मोटा लकड़ी लेकर आओ, उसी से ये गेट टूट पाएगा। तो फिर सैनिक वहाँ पर गए। उस दुकान पर जो दुकानदार था उससे उन्होंने कहा कि हमारे राजा ने कहा है कि हमें एक बड़ा और मोटा सा लकड़ी दे दो। तब फिर दुकानदार ने इनसे पूछा कि आपको करना क्या है। उन्होंने बताया कि हमें महल का वो बड़ा सा दरवाजा तोड़ना है। फिर उस दुकानदार ने कहा कि देखिए, वो जो गेट है वो इतने बड़े लकड़ी से नहीं टूटेगा, आप छोटा लकड़ी लेकर जाइए। सैनिकों ने कहा कि देखिए, हमारे राजा ने मोटा और बड़ा लकड़ी मांगा है और हम वही लेकर जाएंगे, आप हमें बस वही लकड़ी दे दीजिए, हम चले जाएंगे। फिर दुकानदार उनसे बहस करने लगा कि देखिए, आप इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हैं, आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन सब काम के बारे में, इसीलिए मैं जो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप वही मानिए और आप छोटा लकड़ी लेकर जाइए। तब फिर सैनिकों ने उनको एक बार वार्निंग भी दिया कि देखो, तुम समझ नहीं रहे हो, हमारे राजा ऐसे इंसान नहीं है जिनसे बहस किया जा सके, इसीलिए हम तुमसे जो मांग रहे हैं तुम वही दे दो। फिर भी वो दुकान वाला नहीं माना, वो उनको छोटा लकड़ी ही दिया और बोला कि आप इसी को लेकर जाइए और राजा बहुत ज़्यादा खुश होंगे। वो जब उसको लेकर चले गए तो दुकान वाला बहुत ही ज़्यादा खुश था कि देखो, मैंने उनको सही लकड़ी दिया है, अब जब राजा उसका इस्तेमाल करेंगे और उनका काम हो जाएगा तो वो मुझ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और वो मुझे इनाम भी देंगे। यहाँ पर वो सैनिक वो लकड़ी लेकर अपने राजा के सामने पहुँचे। वो लकड़ी देखते ही राजा का मूड खराब हो गया। राजा ने पूछा कि तुम इतना छोटा लकड़ी क्यों लाए हो? उन्होंने बताया कि वो जो दुकानदार था वही हमसे बहस करके हमें छोटा लकड़ी दिया, हमें वो बड़ा लकड़ी देने के लिए तैयार ही नहीं था। तब राजा का मूड और खराब हो गया और अब वो बिल्कुल भी ध्यान लगा ही नहीं पा रहा था उस महल पर हमला करने के ऊपर। अब उसका दिमाग बार-बार उस दुकानदार के ऊपर जा रहा था। तो फिर उसने फिर से अपने सैनिकों को भेजा और बोला कि जाकर उस दुकानदार को उठाकर लाओ। वो गए, उस दुकानदार को उठाकर लेकर आए और फिर उसके बाद राजा ने उसको पूरे शहर में दौड़ाया, तब तक दौड़ाया जब तक उसका मौत नहीं हो गया। अब यहाँ पर अगर उस दुकानदार ने उन सैनिकों से बहस करने के बजाय सीधे उनको उस बड़े लकड़ी के साथ एक छोटा लकड़ी भी दिया होता कि देखो, आप दोनों लेकर जाओ, आप अपना जो लकड़ी है उसको इस्तेमाल करना, अगर उससे काम नहीं होगा तो आप मेरा वाला इस्तेमाल करना, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो वो खुशी से उसको लेकर जाते भी और इस्तेमाल भी करते और वहाँ पर जब वो बड़ा लकड़ी काम नहीं आता और छोटा लकड़ी काम आता, तब फिर राजा को खुशी भी होता कि देखो, वो दुकानदार कितना समझदार है। तब फिर वो उसको इनाम दे सकता था। लेकिन यहाँ पर उस दुकानदार ने अपने बहस करने की आदत के चलते अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया और उसको अपना जान गँवाना पड़ा। तो इसीलिए हमें किसी भी चीज़ के बारे में बहस करने के बजाय सीधे उसको करके दिखाना चाहिए और जब हम करके दिखाते हैं तो हम ऑलरेडी आर्गुमेंट जीत जाते हैं, हमें और आर्गुमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं रहता। अब वो सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। अगर आप कोई अपराध करते हुए पकड़े गए हैं या फिर आप कोई चाल चल रहे हैं, तब आपका ज़्यादा बोलना और आपका आर्गुमेंट करना सही है। तब आप आर्गुमेंट करके किसी को भी अपनी बात में फँसाकर अपना फ़ायदा कर सकते हैं और अपनी गलतियों पर से उनका ध्यान हटा सकते हैं। लॉ नंबर 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। आप किसी और के दुःख से दुखी होकर अपना ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स एक सोशल एनिमल हैं, जिसमें हमें एक सोसाइटी में रहना होता है, जहाँ पर हमें बहुत लोगों का हेल्प करना होता है और बहुत लोगों से हेल्प लेना होता है। लेकिन यहाँ पर ऑथर का कहना है कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनके लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम ही चलता रहता है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, ताकि हम उनके तकलीफ से खुद को बचा सकें। अब यहाँ पर जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये होगा कि सपोज़ आपका कोई एक फ्रेंड है, उसको कोई ऐसा बीमारी है जो कि इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है।
अब अगर आप उसका सपोर्ट करने के लिए उसके बहुत ज़्यादा करीब जाएँगे, उसके साथ रहकर उसको सँभालने का कोशिश करेंगे, तो आप उसको सँभाल तो नहीं पाएँगे, साथ ही साथ आप खुद इन्फेक्ट हो जाएँगे और आप खुद उसके सिचुएशन में आ जाएँगे, फिर आपको किसी और से मदद माँगना पड़ेगा। दोनों ही उस वक़्त मजबूर बन जाएँगे। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड के करीब रहने के बजाय उससे दूर रहकर उसका मदद करेंगे, तो आप सेफ रहेंगे और जब आप सेफ रहेंगे, तभी आप अपने फ्रेंड का मदद कर भी पाएँगे। इसीलिए आपका कोई फ्रेंड ऐसे किसी प्रॉब्लम में आता है, तो आपको उससे दूर ही रहना चाहिए। और ये लॉ सिर्फ़ बीमारी पर ही नहीं, ये लॉ नेगेटिविटी, प्रॉब्लम और गरीबी पर भी अप्लाई होता है। अगर आपका फ्रेंड इन सब सिचुएशंस में है, तो आप उसके साथ होने के बजाय उससे दूर रहकर ही उसका मदद करेंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा। और हमारी लाइफ़ में कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है जहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। सिंपल सा लॉ है, जो प्रॉब्लम में है, जो तकलीफ़ में है, जो दुखी हैं, उनसे दूर रहकर उनका मदद करिए और जो आपसे ज़्यादा खुशनसीब हैं, जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उनके पास रह के उनकी ज़िंदगी से कुछ सीखने का कोशिश करिए। लॉ नंबर 11 लर्न टू कीप द पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। हमेशा दूसरों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखिए। अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना है और पावरफुल रहना है, तो आपको एक ऐसा इंसान होना होगा जिसका ज़रूरत लोगों को हमेशा पड़ता है। उनको अपनी खुशी के लिए, अपने किसी काम के लिए आपका ज़रूरत पड़ना चाहिए। जितना वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका वैल्यू बढ़ा रहेगा। और किसी भी काम के बारे में कभी भी उनको इतना ज़्यादा मत बता दीजिए कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएँ और फिर उनको आपका ज़रूरत ही ना रह जाए। इसका अच्छे से ख़्याल रखिएगा। चलिए एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझने का कोशिश करते हैं और ये एग्ज़ाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फ्रांस में एक राजा थे लुइस 14 जिनको काफ़ी लोग स्पाइडर किंग के नाम से भी जानते थे, क्योंकि उन्होंने अपने कोर्ट में, अपनी सभा में एक एस्ट्रोलॉजर रखा था, जिसका काम लोगों का भविष्य बताना था और वो लोगों का भविष्य बहुत ही एक्यूरेट बताता था। एक बार उस एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया कि इस सभा में वो जो एक औरत बैठी है, ये कुछ दिनों बाद मर जाएगी। ये सुनकर सभा में मौजूद सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और बहुत ज़्यादा लोगों को ये लग रहा था कि ये गलत निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इवन राजा को भी लग रहा था। लेकिन 10 दिनों के अंदर वो औरत मर गई। अब यहाँ पर कोर्ट में काफ़ी लोगों को ये शक होने लगा कि उस एस्ट्रोलॉजर ने अपने बात को सही साबित करने के लिए ही उस औरत का कत्ल करवाया है और सेम शक राजा के दिमाग में भी आने लगा। इसीलिए एक दिन शाम को वो राजा एस्ट्रोलॉजर के घर गए और उससे पूछा कि देखो, तुमने जो प्रेडिक्शन किया था वो तो सही निकल गया, वो औरत मर गई। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रेडिक्शन कितना सही है। राजा ने उससे कहा कि अब तुम ज़रा मुझे ये बताओ कि तुम कब मरने वाले हो? क्योंकि उस वक़्त राजा के दिमाग में यही चल रहा था कि ये जो भी जवाब दे, मैं उसको गलत साबित करूँगा। अगर ये कहता है कि मैं 1 साल, 2 साल या 3 साल में मर जाऊँगा, तो मैं इसको तुरंत ही ख़त्म कर दूँगा और इसके प्रेडिक्शन को गलत साबित करूँगा। लेकिन फिर उसके बाद उस एस्ट्रोलॉजर ने जो जवाब दिया, वो सुनकर राजा हैरान रह गए। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि देखिए, मैं जब भी मरूँगा ठीक 5 दिन बाद आपका भी मौत होगा। ये जवाब सुनने के बाद राजा कुछ देर के लिए चुप हो गए। उसके बाद फिर राजा ने अपने पर्सनल डॉक्टर को बुलाया, इस एस्ट्रोलॉजर का हेल्थ चेकअप करवाया और फिर इसको खाने-पीने का सारा सुविधा दिया और इसको एक स्पेशल सर्विस देने लगा ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो। कहीं अचानक से इसका डेथ ना हो जाए, क्योंकि इसने जो भविष्यवाणी किया है उस पर अब राजा का भी लाइफ डिपेंडेंट है। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर ने बड़े ही चालाकी से अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए राजा की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी पे डिपेंडेंट कर दिया और इसका फ़ायदा उसको पूरी ज़िंदगी मिलता रहा। ये एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग सा एग्ज़ाम्पल था। अब चलिए वो सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। जब आप सबको खुद पर डिपेंडेंट कर लेते हैं, तो आपके पास कोई ऐसा नहीं रह जाता जिस पर आप खुद डिपेंड हो सकें और तब फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन आप कह सकते हैं कि आपके लाइफ़ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सारे लोग जो आप पर डिपेंडेंट हैं, उनका प्रॉब्लम भी अब आपका प्रॉब्लम होता है। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो इस लॉ को इस्तेमाल करने से पहले उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस प्रॉब्लम को उठाने के लिए तैयार रहिएगा और अगर आप तैयार हैं, तो पावर आपके हाथ में आने से कोई नहीं रोक सकता। लॉ नंबर 12 है यूज़ सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। वो इंसान जिसको आप अपनी जाल में फँसाना चाहते हैं, जिसको अपना शिकार बनाना चाहते हैं, उसको अपना थोड़ा ईमानदारी और थोड़ा अच्छाई दिखाइए ताकि वो आपके ऊपर विश्वास करके आपके जाल में फँस जाए। हर इंसान अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बनाकर रखता है, जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए होते हैं। उन गार्ड्स का काम होता है कि कोई भी नया इंसान जब इस इंसान की ज़िंदगी में आए, तो पहले वो उसको शक की निगाह से देखें और ये चेक करें कि वो इंसान सही है या फिर गलत है। यहाँ पर जब आप एक बार अपना अच्छाई दिखा देते हैं, अपना ऑनेस्टी दिखा देते हैं, तो वो गार्ड्स आपको अंदर जाने देते हैं और जब आप एक बार अंदर चले जाते हैं, तब फिर आप अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं।
1926 में एक इंसान था काउंट विस्टर लुस्टिग। ये अपने चालाकी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। लोग इसको बहुत ही ज़्यादा मानते थे क्योंकि इसको ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत अच्छा नॉलेज था और ये उसका इस्तेमाल करके किसी के भी दिमाग के साथ बहुत ही अच्छे से खेल जाता था। और उसी समय एल कैपोन नाम का एक गैंगस्टर था जो कि बहुत ही ज़्यादा खूंखार था। अब विक्टर ने सोचा कि ये एल कैपोन को चीट करेगा। एक दिन ये पूरी तरह से तैयार होकर एल कैपोन के पास गया और वहाँ पर पहुँचने के बाद इसने उससे कहा कि सर आप मुझे $50,000 दे दीजिए और मैं 60 दिनों में इसको डबल करके आपको दूंगा। एल कैपोन के पास पैसों का कमी नहीं था तो उसने इसको $50,000 दे दिया और ये वहाँ से $50,000 लेकर चला गया। वहाँ से जाने के बाद इसने वो $50,000 अपने घर में एक बक्से में बंद करके रख दिया और फिर ये अपना ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीने लगा। ठीक 60 दिनों के बाद ये एल कैपोन के पास गया और फिर वहाँ पर इसने पहले एल कैपोन को देखा और उसके साथ जो 4-5 बड़े-बड़े गुंडे खड़े थे, उनको देखा और इसका चेहरा मुरझा गया। इसने एल कैपोन से कहा कि सर मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन मैं आपका पैसा डबल नहीं कर पाया। मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अब इस बात को सुनकर एल कैपोन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। अब वो अपने माइंड में यही सोच रहा था कि इसके लाश को मैं किस नदी में फेंकूँगा और वो अपने आस-पास खड़े अपने लोगों को देख रहा था। लेकिन तभी विक्टर ने अपने पॉकेट से $50,000 निकाला और एल कैपोन के सामने टेबल पर रख दिया और कहा कि मैं आपका पैसा डबल तो नहीं कर पाया लेकिन आपने जो पैसा दिया था वो आपका सेफ बचा हुआ है। इसके बाद फिर वो वहाँ से उठकर जाने लगा। जब वो थोड़ी दूर गया तो एल कैपोन ने उसको बुलाया और उससे कहा कि देखो जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तभी मैं तुमको पहचान गया था कि तुम एक धोखेबाज इंसान हो और जब मैंने तुम्हें पैसा दिया था तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ चल रहा था कि या तो तुम मुझे $1,00,000 दोगे या फिर कुछ नहीं दोगे। लेकिन तुमने जिस तरीके से मेरा पैसा लाकर मुझे वापस किया है, मैं तुम्हारे ईमानदारी का रिस्पेक्ट करता हूँ और ये लो $5,000 ये तुम्हारी ईमानदारी के लिए है। और इस तरह से विक्टर ने बिना कोई मेहनत किए एल कैपोन से $5,000 कमा लिए। अब वो सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। अगर आपका पहले से ही लोगों के बीच ये इमेज बना हुआ है कि आप हमेशा जाल बिछाते हैं, हमेशा लोगों को धोखा देते हैं, तो अगर आप अचानक से बहुत ही ज़्यादा अच्छाई दिखाएँगे तो वो किसी काम आने वाला नहीं है, बल्कि लोगों को आपके ऊपर और ज़्यादा शक होगा कि अब ये कौन-सा नया जाल बिछा रहा है। तो यहाँ पर सही यही होगा कि आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें और उसी में अपने प्लान को एग्ज़ीक्यूट करें। सो इन चारों लॉज़ में से कौन-सा लॉ आप अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो मुझे कमेंट करके बताइए और कमेंट किया करिए, मुझे अच्छा लगता है। आप मेरा तारीफ़ कर देते हैं, वो तो अच्छा है, लेकिन स्पेसिफ़िकली जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, उसका भी जवाब दिया करिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।